रोम का वो दौर जब सोने के महलों में खून की बू आती थी, जब एक औरत के इशारे पर सेनेटर मारे जाते थे, जब उसकी एक नज़र किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती थी। उसका नाम था वैलेरिया मैसेलिना, रोम के सबसे शक्तिशाली सम्राट क्लॉडियस की पत्नी। लेकिन इतिहास उसे याद रखता है एक ऐसी रानी के रूप में जिसने रोम को हिला दिया। उसकी कहानी में था धोखा, षड्यंत्र और एक ऐसा राज जो सदियों तक दफन रहा। आज हम उस राज को खोलेंगे, क्योंकि इतिहास के सबसे अंधेरे पन्ने अक्सर सबसे दिलचस्प होते हैं। अगर आप ऐसी छुपी हुई ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। वैलेरिया मैसेलिना का जन्म रोम के एक शक्तिशाली परिवार में हुआ था। उसके खून में रोम की राजनीति और महत्वाकांक्षा दोनों थीं। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक चाल थी जो नियति ने चली थी। उसके पिता मार्कस वैलेरियस मेसाला बारबटस एक प्रभावशाली रोमन नेता थे और उसकी मां डोमिशिया लेपिडा खुद सम्राट ऑगस्टस की परपोती थीं। यानी मैसेलिना के नसों में शाही खून बह रहा था शुरू से ही। रोम में उस वक्त सत्ता का खेल बहुत खतरनाक था। हर रोज कोई ना कोई साजिश होती थी, महलों के अंदर और बाहर भी। मैसेलिना ने ये सब बचपन से देखा था और उससे सीखा भी था। जब वो सिर्फ 14 या 15 साल की थी तब उसकी शादी हो गई, और वो शादी किसी आम इंसान से नहीं थी। उसका निकाह हुआ था रोम के भावी सम्राट क्लॉडियस से। क्लॉडियस उससे उम्र में लगभग 30 साल बड़े थे। वो थोड़े कमजोर, थोड़े अजीब और दरबार में अक्सर अनदेखे किए जाते थे। लेकिन मैसेलिना ने उसमें वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। उसने क्लॉडियस में एक मौका देखा, सत्ता तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता। 41 ईस्वी में जब सम्राट कैलिगुला की हत्या हुई, सब कुछ बदल गया। रोमन गार्ड्स ने क्लॉडियस को महल में एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ पाया। वो डरे हुए थे, उन्हें लगा उन्हें भी मार दिया जाएगा। लेकिन सैनिकों ने उन्हें सम्राट घोषित कर दिया और रोम का इतिहास बदल गया। उस दिन से मैसेलिना रोम की महारानी बन गई। महल के सबसे ऊंचे कमरे में उसका राज शुरू हुआ, और उस राज की शुरुआत थी एक खतरनाक खेल की शुरुआत। मैसेलिना अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक ताकत थी। उसने महल के हर कोने में अपनी आंखें और कान बिछा दिए। कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या मंशा है, उसे सब पता चलता था। दासियां उसकी जासूस थीं और दरबारी उसके मोहरे। जो उसका साथ देता वो आगे बढ़ता, जो उसे नजरअंदाज करता वो अगले दिन गायब हो जाता। रोम में एक नई सत्ता जन्म ले चुकी थी और उसका चेहरा था मैसेलिना। क्लॉडियस उससे बेहद प्यार करते थे, वो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका मैसेलिना ने पूरा फायदा उठाया। उसने क्लॉडियस के नाम पर फरमान जारी कराए, उसने दुश्मनों को देशद्रोही घोषित करवाया, उसने अपनी पसंद के लोगों को सेनेट में बिठाया। रोम का असली शासक क्लॉडियस था, लेकिन असली ताकत मैसेलिना के हाथ में थी। इतिहासकार टैसिटस ने लिखा, उसकी शक्ति किसी भी सम्राट से कम नहीं थी। और ये बात सच थी, हर मायने में सच थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मैसेलिना का असली चेहरा अभी सामने नहीं आया था। वो खेल अभी शुरू हुआ था जो रोम को हमेशा के लिए बदल देगा। उसके महल के अंदर ऐसे राज छुपे थे जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो राज धीरे धीरे एक एक करके बाहर आने वाले थे। रोम को अभी नहीं पता था कि उनकी महारानी असल में क्या है। रोम की गलियों में मैसेलिना का नाम अब फुसफुसाहटों में लिया जाता था। लोग डरते थे, उसका नाम जोर से बोलने से भी डरते थे, क्योंकि हर दीवार के पीछे उसके जासूस खड़े थे। हर बातचीत, हर राय, हर शिकायत उस तक पहुंच जाती थी, और जो उस तक पहुंचती थी उसका अंजाम अच्छा नहीं होता था। मैसेलिना ने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो उसके रास्ते में थे। रोम में उस वक्त कई ऐसे ताकतवर लोग थे जो उसे पसंद नहीं करते थे। सीनेटर, जनरल, दरबारी, जो सोचते थे कि ये औरत ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन मैसेलिना ने उन्हें एक एक करके बर्बाद कर दिया। उसका तरीका था झूठे आरोप, मनगढ़ंत सबूत और क्लॉडियस का भरोसा। वो क्लॉडियस के पास जाती, आंखों में आंसू भरकर कहती, इस शख्स ने आपके खिलाफ साजिश की है। और क्लॉडियस, जो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, फरमान जारी कर देते थे। देशद्रोह का आरोप लगता और वो इंसान खत्म हो जाता। इतिहास में दर्ज है कि मैसेलिना ने कई निर्दोष लोगों को इसी तरह मरवाया।
उनमें से एक था मार्कस विनीशियस, एक ताकतवर रोमन जनरल जिसने मेसेलिना की बात मानने से इनकार किया था। बस यही उसका जुर्म था और यही उसकी मौत की वजह बनी। मेसेलिना ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगवाया और वो मारा गया। रोम के लोग सच जानते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि बोलने वाला अगला होता था। लेकिन मेसेलिना की कहानी सिर्फ साजिशों तक नहीं रुकती थी। उसके महल के अंदर एक और दुनिया थी जो रोम को हिला देने वाली थी। रोमन इतिहासकार प्लिनी और जुवेनल ने लिखा है कि मेसेलिना महल की रातों में वेश बदलकर बाहर निकलती थी। वो अपनी रानी की पोशाक उतारती और आम औरत की तरह रोम की गलियों में घूमती। ये बात सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही इतिहास कहता है। रोम के इतिहास में ये किस्से दर्ज है और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इन किस्सों से भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर मेसेलिना ये सब क्यों करती थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं ये उसकी सत्ता की भूख थी। वो हर चीज पर कंट्रोल चाहती थी, हर इंसान पर, हर हालात पर। कुछ कहते हैं ये उसकी बेखौफ फितरत थी। उसे लगता था वो अछूती है, वो पकड़ी नहीं जाएगी। और सच में कई सालों तक कोई उसे रोक नहीं सका। क्लॉडियस को कुछ पता नहीं था, या शायद वो जानना नहीं चाहते थे। महल के बाकी लोग जानते थे, लेकिन चुप थे, क्योंकि मेसेलिना की नाराजगी यानी मौत। इस दौरान मेसेलिना ने एक और काम किया जो उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने अपने बेटे ब्रिटानिकस को रोम के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करना शुरू किया। वो चाहती थी कि उसका बेटा अगला सम्राट बने, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। इस मकसद के लिए उसने रोम के सबसे ताकतवर दरबारियों से गठजोड़ किया, उपहार दिए, वादे किए, और जहां जरूरत पड़ी डराया भी। रोम की राजनीति उसके हाथ में एक खिलौने की तरह थी, और वो उसे अपनी मर्जी से घुमाती थी। लेकिन हर खेल की एक सीमा होती है, हर चाल का एक जवाब आता है। और मेसेलिना की जिंदगी में वो लम्हा आने वाला था जब उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी तबाही बन जाएगी। वो गलती थी एक ऐसा फैसला जो रोम के इतिहास में आज भी अविश्वसनीय लगता है। एक ऐसा कदम जिसे सुनकर खुद रोम के सीनेटर भी दंग रह गए थे। रोम के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सुनकर यकीन नहीं होता, और मेसेलिना की वो गलती उन्हीं घटनाओं में से एक थी। 43 ईस्वी का वो साल था जब मेसेलिना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे रोम को हक्का बक्का कर दिया। क्लॉडियस उन दिनों ब्रिटेन की सैन्य मुहिम पर गए हुए थे। रोम में सम्राट नहीं था और मेसेलिना अकेली थी, और उसी वक्त उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेसेलिना ने एक नए शख्स से खुलेआम शादी कर ली। उस शख्स का नाम था गायस सिलियस। वो रोम का सबसे खूबसूरत और महत्वाकांक्षी नौजवान माना जाता था। सिलियस रोम के एक ताकतवर परिवार से था और उसकी नज़र सत्ता पर थी। मेसेलिना और सिलियस ने मिलकर एक योजना बनाई थी। योजना ये थी कि क्लॉडियस के लौटने से पहले सिलियस को रोम का नया सम्राट घोषित कर दिया जाए और मेसेलिना उसकी पत्नी बनकर फिर से महारानी बनी रहे। यह सोच इतनी बेदाल थी, इतनी खतरनाक थी कि रोम के दरबारी भी कांप उठे थे। लेकिन मेसेलिना को किसी का डर नहीं था। उसने सिलियस के घर में एक भव्य विवाह समारोह रखा। रोम के कई दरबारी और अमीर लोग उस समारोह में शामिल हुए। शराब बही, संगीत बजा, और रोम की महारानी ने एक जीवित सम्राट की पत्नी होते हुए दूसरी शादी कर ली। ये खबर जब महल के वफादार दरबारियों तक पहुंची तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। नार्सिसस, क्लॉडियस का सबसे भरोसेमंद सचिव, वो जानता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो क्लॉडियस की जान खतरे में पड़ जाएगी। नार्सिसस ने तुरंत एक दूत भेजा ब्रिटेन की तरफ। क्लॉडियस को सारी सच्चाई बताई गई। पहले तो क्लॉडियस को यकीन ही नहीं हुआ। वो औरत जिस पर उन्होंने इतना भरोसा किया, जिसे उन्होंने इतना प्यार दिया, वो ये कर सकती है। लेकिन जब सबूत सामने आए तो क्लॉडियस टूट गए। उनका प्यार गुस्से में बदल गया और उस गुस्से ने रोम का इतिहास बदल दिया। क्लॉडियस फौरन रोम वापस लौटे, सेना के साथ। उनके चेहरे पर दर्द था और आंखों में आग। जब मेसेलिना को पता चला कि क्लॉडियस आ रहे हैं तो उसने माफी मांगने की कोशिश की। वो अपने बच्चों को लेकर क्लॉडियस के रास्ते में खड़ी हो गई। उसने रोते हुए हाथ जोड़े, माफी मांगी। लेकिन नार्सिसस ने क्लॉडियस को उसके पास जाने से रोका, क्योंकि नार्सिसस जानता था कि एक बार क्लॉडियस उसे देख लें तो वो पिघल जाएंगे और मेसेलिना फिर बच जाएगी। इधर सिलियस को फौरन गिरफ्तार किया गया। उसे रोमन अदालत में पेश किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। सिलियस ने कोई सफाई नहीं दी, उसने सीधे मौत कबूल कर ली। रोम के बाकी साजिशी भी एक एक करके पकड़े गए।
और मिसेलिना, जो कभी रोम की सबसे ताकतवर औरत थी, अब एक बगीचे में अकेली खड़ी थी, कांपते हाथों से। उसके पास एक तलवार थी जो नार्सिसस के आदमियों ने उसे दी थी। कहा गया, खुद फैसला करो। लेकिन मिसेलिना हिम्मत नहीं जुटा सकी और तभी नार्सिसस के सैनिक वहां पहुंच गए। रोम की सबसे खतरनाक महारानी का अंत उसी शहर में हुआ जिसे उसने कभी अपनी मुट्ठी में समझा था। मेसेलिना का वो अंत रोम के इतिहास में एक सबक बन गया। लेकिन उसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के बाद भी मेसेलिना रोम को नहीं छोड़ती। उसका असर, उसकी छाया रोम की राजनीति पर बरसों तक रही। जब क्लॉडियस को मेसेलिना की मौत की खबर मिली तो उन्होंने कोई आंसू नहीं बहाए, कोई शोक नहीं मनाया, कोई शब्द नहीं कहे। बस एक लंबी चुप्पी थी और एक टूटा हुआ इंसान। दरबारियों ने देखा कि क्लॉडियस उस रात खाना मांगते रहे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वो सुन्न हो गए थे। शायद इतने सालों का प्यार, इतने बड़े धोखे के बाद उन्हें महसूस करने की ताकत ही नहीं बची थी। मेसेलिना की मौत के बाद रोम में एक अजीब सन्नाटा छा गया। वो लोग जो उससे डरते थे, उन्होंने चैन की सांस ली। वो लोग जो उसके करीब थे, वो डर गए, क्योंकि अब उनका रक्षक नहीं रहा था। नार्सिसस ने सोचा था कि मेसेलिना के जाने के बाद क्लॉडियस पर उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा, लेकिन नियति के खेल अजीब होते हैं। क्लॉडियस ने कुछ ही महीनों बाद दोबारा शादी कर ली और इस बार उनकी पत्नी बनी अग्रिपिना, जो मेसेलिना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। अग्रिपिना ने धीरे धीरे क्लॉडियस को अपने इशारों पर चलाना शुरू किया। उसने नार्सिसस को किनारे किया और अपने बेटे नीरो को आगे बढ़ाया। वही नीरो जो आगे चलकर रोम का सबसे कुख्यात सम्राट बना। यानी मेसेलिना की कहानी खत्म हुई और एक नई कहानी शुरू हो गई। लेकिन मेसेलिना को इतिहास ने कभी नहीं भुलाया। रोमन इतिहासकार टेसिटस ने उसके बारे में विस्तार से लिखा। जुवेनेल ने अपनी रचनाओं में उसका जिक्र किया। प्लिनी द एल्डर ने उसे रोम की सबसे साहसी और खतरनाक औरत कहा। हर इतिहासकार ने उसे अलग नजर से देखा, लेकिन सबने देखा जरूर। कुछ इतिहासकार आज भी कहते हैं कि मेसेलिना के बारे में जो लिखा गया वो पूरी तरह सच नहीं है। रोम में औरतों के बारे में इतिहास पुरुषों ने लिखा था, और उन पुरुषों ने शायद एक ताकतवर औरत को जानबूझकर बदनाम किया। लेकिन एक बात सच है जो कोई नकार नहीं सकता। मेसेलिना ने उस दौर में, जब औरतों की कोई आवाज नहीं थी, रोम की सबसे ऊंची कुर्सी तक अपनी पकड़ बनाई। उसने सम्राटों को चलाया, सेनेटरों को झुकाया। उसने साबित किया कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं, दिमाग और हिम्मत से भी हासिल होती है। चाहे उसके तरीके गलत थे, चाहे उसके फैसले क्रूर थे, लेकिन वो एक ऐसी औरत थी जिसने रोम को अपनी शर्तों पर जिया। उसकी कब्र पर कोई शिलालेख नहीं है, उसका कोई स्मारक नहीं बना। रोम ने उसका नाम मिटाने की कोशिश की, दीवारों से, मूर्तियों से, दस्तावेजों से, लेकिन इतिहास के पन्नों से कोई नाम नहीं मिटा सका। आज 2000 साल बाद भी वेलेरिया मेसेलिना का नाम रोम की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक शख्सियत के रूप में जीवित है। और शायद यही उसकी असली जीत है, क्योंकि जिसे इतिहास याद रखे वो कभी नहीं मरता। लेकिन मेसेलिना की विरासत सिर्फ किताबों तक नहीं रुकी। उसकी कहानी ने रोम की आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित किया। जब नीरो सम्राट बना तो रोम ने देखा कि इतिहास खुद को दोहराता है। अग्रिपीना ने वही किया जो मेसेलिना ने किया था। सत्ता का वही खेल, वही साजिशें, वही बेरहमी। जैसे मेसेलिना की आत्मा एक नए जिस्म में वापस आ गई हो। रोम के दरबारी कहते थे कि मेसेलिना ने जो बीज बोए थे वो पेड़ बनकर उगे, और उस पेड़ की छांव में रोम सड़ता रहा। लेकिन इतिहास में मेसेलिना का किरदार सिर्फ एक खलनायिका का नहीं था। आधुनिक इतिहासकारों ने उसकी कहानी को एक नई रोशनी में देखा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मेसेलिना सच में इतनी बुरी थी, या उसे जानबूझकर बदनाम किया गया। रोम में उस दौर में औरतों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। वो संपत्ति नहीं रख सकती थीं, अदालत में नहीं बोल सकती थीं। उनकी जिंदगी के फैसले मर्द करते थे। लेकिन मेसेलिना ने इन सब बंदिशों को तोड़ा। उसने वो किया जो रोम के मर्द करते थे। उसने सत्ता हासिल की, दुश्मनों को खत्म किया और अपनी शर्तों पर जी। तो क्या उसकी बुराई दरअसल उसकी आजादी थी? क्या रोम ने उसे इसलिए बदनाम किया क्योंकि वो एक औरत थी?
ये सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है, लेकिन एक बात तय है, मेसेलिना ने रोम के समाज को आईना दिखाया। उसने साबित किया कि सत्ता का भूखा सिर्फ मर्द नहीं होता। उसने साबित किया कि एक औरत भी उतनी ही महत्वाकांक्षी हो सकती है, और शायद इसीलिए रोम उसे कभी माफ नहीं कर सका। मेसेलिना की कहानी ने यूरोप के बाद के इतिहास को भी छुआ। सदियों बाद यूरोप के राजघरानों में जब भी कोई महत्वाकांक्षी रानी उभरी, उसे मेसेलिना से तुलना दी गई। फ्रांस की मैरी एंथोनेट, इंग्लैंड की एन बोलेन, इन सब के नाम के साथ कभी ना कभी मेसेलिना का नाम जोड़ा गया, जैसे मेसेलिना एक ताकतवर और खतरनाक औरत का पर्याय बन गई। आज के दौर में भी जब इतिहासकार रोम की बात करते हैं, मेसेलिना का जिक्र आता है तो बहस गर्म हो जाती है। कुछ उसे शैतान कहते हैं, कुछ उसे विद्रोही, कुछ उसे कमजोर व्यवस्था का शिकार कहते हैं, कुछ उसे उस व्यवस्था को तोड़ने वाली ताकत। लेकिन इन सब बहसों के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है, मेसेलिना मरी थी महज 23 या 24 साल की उम्र में। इतनी छोटी उम्र में उसने इतना सब किया। रोम की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंची, सम्राट को अपनी मुट्ठी में रखा, दुश्मनों को खत्म किया, साजिशें रची और एक पूरे साम्राज्य को हिलाया। और जब वो गई तो रोम को एक ऐसा जख्म दे गई जो सालों तक नहीं भरा। क्लॉडियस उसके जाने के बाद कभी वो नहीं रहे जो पहले थे। उनकी आंखों में एक खालीपन आ गया था जो अग्रिपीना की मक्कारी भी नहीं भर सकी। मेसेलिना ने क्लॉडियस से सिर्फ उनका भरोसा नहीं चुराया, उसने उनकी जिंदगी की रोशनी भी बुझा दी थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ी त्रासदी भी। एक औरत जो सब कुछ पा सकती थी, लेकिन जिसने वो रास्ता चुना जो उसे तबाही तक ले गया। रोम की वो रातें, वो महल, वो साजिशें आज भी इतिहास की किताबों में जिंदा है। और जब भी कोई उन किताबों को खोलता है, मेसेलिना की आंखें उन पन्नों से झांकती हैं। वो पन्ने जो मेसेलिना की कहानी बयान करते हैं, आज भी उतने ही जिंदा हैं जितने 2000 साल पहले थे। लेकिन एक सवाल जो हमेशा मन में उठता है, क्या मेसेलिना को इंसाफ मिला? क्या उसे वो मौका मिला जो उसे मिलना चाहिए था? रोम की अदालत में उसका कोई मुकदमा नहीं चला, कोई गवाह नहीं सुने गए, कोई सफाई नहीं दी गई। बस एक हुक्म आया और वो खत्म हो गई। यही रोम का कानून था, जब सम्राट नाराज हो जाए। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस क्लॉडियस ने मेसेलिना को मरवाया, वो खुद भी कुछ साल बाद जहर से मारे गए। और वो जहर दिया अग्रिपीना ने, उसी अग्रिपीना ने जिसे क्लॉडियस ने मेसेलिना के बाद अपनाया था। रोम का वो महल जो कभी मेसेलिना की साजिशों का गवाह था, अब अग्रिपीना की क्रूरता का गवाह बन गया। इतिहास ने फिर वही दोहराया जो मेसेलिना के दौर में हुआ था, और रोम एक बार फिर किसी औरत की महत्वाकांक्षा की आग में जला। लेकिन यहां एक और गहरी बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। मेसेलिना के 2 बच्चे थे, ऑक्टेविया और ब्रिटानिकस। उन बच्चों का क्या हुआ जब उनकी मां मारी गई? ऑक्टेविया, जो उस वक्त बहुत छोटी थी, आगे चलकर नीरो की पत्नी बनाई गई, और नीरो ने उसके साथ क्या किया वो भी इतिहास का एक काला पन्ना है। ब्रिटानिकस, जो मेसेलिना का बेटा था, उसे नीरो ने जहर देकर मार दिया। यानी मेसेलिना के दोनों बच्चे उसी रोम की साजिशों का शिकार बने जिस रोम को मेसेलिना ने अपनी मुट्ठी में रखा था। मेसेलिना की जिंदगी एक ऐसे चक्र की कहानी है जो शुरू भी रोम से हुआ और खत्म भी रोम में हुआ। उसने जो बोया वो उसके बच्चों ने काटा, और उसके बच्चों ने जो भोगा वो उसकी अपनी बनाई दुनिया का नतीजा था। यही इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई होती है। ताकत का नशा हमेशा उसी को तबाह करता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। मेसेलिना ने सब कुछ पाने की कोशिश की और सब कुछ खो दिया। उसने सम्राट की पत्नी बनकर सम्राट से भी ज्यादा ताकत हासिल की, लेकिन उसी ताकत ने उसे और उसके बच्चों को निगल लिया। रोम की वो कहानी आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि सत्ता का खेल आज भी वैसा ही है। चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, महल बदल गए, लेकिन साजिशें, धोखे और महत्वाकांक्षा आज भी उतनी ही जिंदा है जितनी रोम के उस दौर में थी। मेसेलिना की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है। इतिहास उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी, चाहे वो शर्तें कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। वलेरिया मेसेलिना, रोम की वो रानी जिसे दुनिया ने बदनाम किया, इतिहास ने दफनाया,
लेकिन वक्त ने जिंदा रखा। आज 2000 साल बाद भी जब रोम के खंडारों के बीच कोई खड़ा होता है तो शायद उसे महसूस होता है कि कहीं उन पत्थरों में मैसालिना की आवाज अभी भी गूंजती है। वो आवाज जो कहती है, मुझे भुलाना इतना आसान नहीं। वैलेरिया मैसालिना की कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो ताकत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है। रोम ने उसे मिटाने की कोशिश की, इतिहास ने उसे बदनाम किया, लेकिन 2000 साल बाद भी उसका नाम जिंदा है, क्योंकि जो इतिहास बनाते हैं वो कभी नहीं मरते, चाहे उनकी कहानी अंधेरे में लिखी गई हो या रोशनी में। रोम के वो खंडहर आज भी उसकी कहानी बयान करते हैं। हर टूटा हुआ पत्थर, हर मिटाया हुआ नाम एक राज छुपाए बैठा है, और वो राज है कि ताकत का नशा हमेशा वहीं ले जाता है जहां से वापसी नहीं होती। मैसालिना ने वो रास्ता चुना जो उसे शिखर तक ले गया, और फिर उसी रास्ते ने उसे खाई में ढकेल दिया। यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है, यही इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है, और यही वो सच्चाई है जो हर दौर में, हर सभ्यता में बार बार दोहराई जाती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इतिहास के और भी अंधेरे राज हैं जो अभी दफन हैं, जो अभी सामने आने बाकी हैं। अगर आप ऐसी छुपी हुई ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इतिहास की कौन सी कहानी आप अगली बार सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ, एक नए अंधेरे के साथ।